फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, वेग के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, इन सभी पर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और हमारे चैनल पर क्लास 12th की भी फिजिक्स की क्लासेस जो है रेगुलर रनिंग में है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमें इसमें डिस्कशन करना है वो क्या पढ़ना है, इसमें वेग, ठीक, वेग, वेलोसिटी। ठीक है, तो समझते हैं वेलोसिटी क्या होती है। तो इसमें बेटा हम लोग पढ़े थे, विस्थापन पढ़ा था हमने, दूरी पढ़ी थी। ठीक है, बहुत कायदे से डिस्कस किया था वहाँ पर, दूरी और विस्थापन। ठीक है, जैसे दूरी हमारी क्या होती है, जैसे ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो एक रास्ता तो इसका ये हो सकता है, हम ए से कहाँ पहुँच जाएं, ये सीधे निकल जाएं, बिल्कुल बी पर पहुँच गए, है ना। और एक रास्ता ये हो सकता है, ठीक। तो इन दोनों में से विस्थापन कौन सा है और दूरी कौन सी है। बेटा विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम। तो ये वाला जो रास्ता है ना बेटा, ये हमारा होगा विस्थापन, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, ये आपकी हो जाएगी दूरी। ठीक है, ये तो होता है ना। तो विस्थापन हमारा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन, और दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है, हमारी दूरी कहलाती है। ठीक है, इससे पहले बेटा हम लोग इसमें डिस्कस किए थे चाल के बारे में। चाल क्या होती है हमारी, एकांक समय में दूरी में, एकांक समय में किसी कण के द्वारा चली गई दूरी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ऐसे ही बेटा जो वेग होता है, वेग में हम क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन परिवर्तन की दर वेग और दूरी परिवर्तन की दर चाल। ठीक है ना। तो इसकी हम क्या लिख देते हैं, डेफिनेशन में इसकी लिख देता हूं, क्या हो जाएगा बेटा डेफिनेशन इसकी, विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बेटा बना लेते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, B बराबर, अगर विस्थापन S है और T हमारा क्या है, समय है। याद रखना बेटा इसके ऊपर हमें ये वेक्टर लगाना पड़ेगा। वेक्टर बेटा क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा वेग जो होता है ना हमारा, वेग लिख देते हैं बेटा, ये राशि कैसी है हमारी, ये बेटा राशि है हमारी, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। और बेटा अभी हमने सदिश राशियां नहीं पढ़ी हैं, क्या होती हैं सदिश राशियां, अदिश राशियां, इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सदिश और अदिश को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ इतना समझ लो बेटा, सदिश जो होता है ना, सदिश उसको कहते हैं जिसमें मान भी होता है और प्लस क्या होता है, दिशा भी होती है। ठीक है, तो एक चीज़ बेटा ये ध्यान रखना, जब भी हम वेग की बात करेंगे तो उसमें हमारा मान भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक आदमी एक कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, प्रति घंटा किलोमीटर से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमें मान तो पता है, बट यहाँ डायरेक्शन नहीं दी है। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन नहीं दी है, तो हमें यहाँ मान पता है, और जब तक मान पता होता है तो बेटा ये बन जाएगी चाल। तो ये एक तरीके से हमें चाल पता है। अगर हमें इसी को वेग बेटा बनाना है ना, तो हमें इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी कि आदमी किधर जा रहा है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से
पूरब दिशा में जा रहा है कि पश्चिम दिशा में जा रहा है। मतलब वेग में हमें क्या पड़ता है बेटा, इस मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है कि वो आकर किधर जा रहा है। ठीक है, तो चाल बेटा एक अदिश राशि होती है, वेग हमारी सदिश राशि होती है। समझ में आ गई बात। तो वेग में हम लोग बेटा क्या करते हैं, मान भी देखते हैं और मान के साथ साथ दिशा का होना भी अति आवश्यक है। ठीक है, तभी हम बेटा डिफाइन कर पाएंगे किसको, वेग को। ठीक, तो ये कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि। सदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें मान प्लस दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, आगे बेटा इसके मात्रक की बात कर लेते हैं हम लोग। मात्रक की बेटा बात कर लेते हैं। मात्रक बेटा क्या होता है इसका मात्रक, विस्थापन का मात्रक या तो बेटा मीटर या फिर सेकंड, या तो मीटर प्रति सेकंड, सही है, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेटा इसके मात्रक हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसकी विमा। विमा क्या हो जाएगी इसकी, विमा बेटा, ये विस्थापन भी हमारी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो इसमें एल आ जाएगा ऊपर, और टी हमारा समय है, समय की विमा क्या होती है, टी होती है। तो ये हो जाएगा बेटा एल टी माइनस का 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक, तो विस्थापन परिवर्तन की दर बेटा क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, और दूरी परिवर्तन की दर बेटा हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। सही है, आगे इसमें डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स। हमने बेटा पढ़ा था दूरी जो होती है ना, वो हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है। दूरी विस्थापन के या तो हमेशा ज्यादा होगी या बेटा बराबर हो सकती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि विस्थापन दूरी से ज्यादा हो जाए। विस्थापन बेटा हमेशा दूरी से कम रहता है, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा क्या थी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब जब दूरी ही न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन बेटा हमेशा ध्यान रखना दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है। ऐसे ही बेटा हम इसमें लिख सकते हैं, किसमें, वेग में। वेग जो होता है ना बेटा, वेग, वेग ये बेटा सदैव क्या होगा, वेग जो होगा ना बेटा, ये हमेशा चाल से क्या होगा, छोटा या फिर चाल के बराबर। ठीक है, क्या होगा, चाल जो होती है बेटा हमारी वेग से हमेशा ज्यादा हो सकती है, ज्यादा होती है, या फिर बराबर हो सकती है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बेटा वेग बराबर, वेग ज्यादा हो जाए। बराबर किस कंडीशन में होंगे बेटा, बराबर उस कंडीशन में हो सकते हैं जब दूरी और विस्थापन हमारे क्या हो, सेम हो। ठीक है, तब हमारे बेटा चाल और वेग क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता कि वेग जो है चाल से ज्यादा हो जाए। ठीक है, दूसरे बेटा पॉइंट की इसमें बात कर लेते हैं। दूसरा बेटा हमारा ये पॉइंट क्या कहता है, वेग कभी भी, वेग, सॉरी मैं चाल का लिख देता हूं, चाल कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि वेग शून्य कॉमा धनात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा वेग जो होगा ना हमारा, वो जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस सब कुछ हो सकता है वेग, लेकिन चाल कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, चाल बेटा कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन वेग जो है ना हमारा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है बेटा वेग का मान। ठीक है, लेकिन चाल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं बेटा वेग के प्रकार, डिस्कस करेंगे इसके वेग के प्रकार। ठीक है,
तो वेग के बेटा प्रकार देख लेते हैं इसमें। वेग के प्रकार, ठीक। वेग के बेटा दो प्रकार होते हैं, जैसे हमने चाल पढ़ी थी, चाल दो प्रकार की पढ़ी थी, एक समान चाल और असमान चाल, है ना। ऐसी बेटा हमारे वेग होते हैं, एक समान वेग या फिर असमान वेग, ठीक है। तो यहां बेटा वेग हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे। पहला टाइप होता है एक समान वेग, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और दूसरा है इसमें अपना परिवर्ती, परिवर्ती वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। तो एक समान वेग क्या होता है, जैसे एक समान चाल पढ़ी थी हमने, एक समान वेग पढ़ लेते हैं हम। देखिए एक समान वेग क्या होता है, जैसे किसी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये बेटा गया इधर से इधर, 1 मिनट में कितना चला, ये 1 मिनट है, 1 मिनट में कितना, 100 मीटर, कुछ भी मान सकते हैं। 1 मिनट में कितना चला ये, 50 मीटर, ठीक। फिर अगले 1 मिनट में कितना चला, फिर 50 मीटर, ठीक है। फिर अगले 1 मिनट में कितना चला, फिर से 50 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में कितना चले, 50 मीटर। तो यहां बेटा हम लोग क्या कहते हैं, जब भी कोई कण समान समय में समान दूरी तय करता है तब बेटा उसका वेग कैसा होता है, एक समान, ठीक है। ऐसे हमने दूरी पढ़ी थी, समान समय में चली गई समान दूरी क्या कहलाती है, एक समान चाल, है ना। तो यहां बेटा हम क्या बोलेंगे, आप देख सकते हो हर 1 मिनट में 50-50 वो चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है बेटा, उसकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो जब भी बेटा कोई कण, जब कोई कण समान समय में समान विस्थापन तय करता है तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं, एक समान वेग। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। समान समय में किसी कण के द्वारा, किसी कण के द्वारा, किसी कण के द्वारा समान समय में, किसी कण के द्वारा समान समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन समान हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसका सिंपल सा बेटा फॉर्मूला होता है एक, जो अभी हम लिखे थे, B बराबर S अपॉन में T, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम वेग की बात करें तो बेटा कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि हर 1 मिनट में क्या है, उसका वेग समान है। तो जब भी बेटा कोई भी कण समान समय में समान विस्थापन चलता है, समान विस्थापन तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान वेग। असमान बेटा वेग क्या होता है, असमान वेग बेटा हमारा कुछ ऐसा होता है, जैसे यहां से किसी ने चलना स्टार्ट किया, 1 मिनट में, 1 मिनट में वो चला बेटा 50 मीटर, ठीक। अगले 1 मिनट में बेटा क्या किया उसने, ये हो गया बेटा 40 मीटर, 40 मीटर ही चल पाया वो। अगले 1 मिनट में वो चला बेटा 55 मीटर, अगले 1 मिनट में ये हो गया 10 मीटर, है ना। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, समान समय में जो कण विस्थापन बेटा तय कर रहा है वो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा बेटा अगर विस्थापन होता है, ऐसा अगर सिचुएशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती वेग। जब भी कोई कण समान समय में असमान विस्थापन तय करता है तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं, परिवर्ती वेग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बेटा मैं लिख देता हूं, किसी कण के द्वारा, किसी
कण के द्वारा समान समय में तय किया गया विस्थापन क्या हो, असमान हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, असमान, या परिवर्ती भी कह सकते हो, ठीक है, असमान वेग कहते हैं, है ना। क्या क्या बोलते हैं उसको, असमान वेग। देखो बेटा यहां पर तो हमने बड़ी आसानी से देख के बता दिया था कि हर एक मिनट में 50 मीटर चल रहा है, तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति मिनट। लेकिन यहां पर हम क्या करें, क्योंकि 1 मिनट में यहाँ 50 चला, यहाँ 40 चला, यहाँ 1 मिनट में 55, यहाँ 1 मिनट में 10, हम कौन सा बताएं किस वेग से चल रहा है। तो याद करिए बेटा, हमने सेम कंडीशन चाल में पढ़ी थी। जब भी हमारी चाल बेटा परिवर्ती होती है तो हम चाल के 2 मान निकालते हैं। कौन सा मान होता है, एक बेटा मान होता है हमारा औसत मान, औसत चाल, दूसरा कौन सा होता है बेटा, परिवर्ती चाल, है ना। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बेटा उसी की तरह है। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, जब हमारा वेग परिवर्ती होता है तो उस परिवर्ती वेग के बेटा हमेशा 2 मान हम कैलकुलेट करते हैं। पहला मान औसत मान, और दूसरा मान बेटा कौन सा मान, तात्क्षणिक मान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस परिवर्ती वेग होने पर क्या करेंगे, 2 मान कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना वो परिवर्ती वेग के प्रकार नहीं है, वो इस परिवर्ती वेग को कैलकुलेट करने के 2 प्रोसेस हैं, ठीक है। तो इसके मान बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, औसत मान निकल सकता है इसका, औसत वेग, या फिर तात्क्षणिक वेग। तो लिखते हैं बेटा आगे, इसका आप देख लें, परिवर्ती वेग, ठीक। तो अगर बेटा वेग हमारा परिवर्ती होता है तो कितने मान कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा हम लोग, 2 मान। कौन कौन से होते हैं बेटा 2 मान, पहला बेटा मान होता है हमारा कौन सा, औसत, और किसका निकालेंगे बेटा इसमें हम, औसत वेग निकालेंगे, ठीक है, औसत वेग। वहां बेटा चाल पढ़ रहे थे तो हमने निकाला था औसत चाल। और दूसरा बेटा क्या था इसमें, तात्क्षणिक, वहां चाल थी, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा, है ना। तो औसत वेग या फिर तात्क्षणिक वेग बेटा निकालते हैं, ठीक। तो आपको याद हो बेटा, तो हम क्या करते थे, जैसे यहां चला बेटा वो 1 मिनट में कितना, 50 मीटर, अगले 1 मिनट में बेटा कितना, 40 मीटर, अगले 1 मिनट में कितना, 30 मीटर, अगले 1 मिनट में कितना, 50 मीटर, ठीक है। तो हमें बेटा इस कंडीशन में क्या निकालना पड़ेगा, इनका औसत मान, ठीक है। तो औसत कैसे निकलता है बेटा, चली तय किया गया कुल विस्थापन और लगा कुल समय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ कैसे निकलता है बेटा, औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर क्या होता है बेटा, कुल विस्थापन। जब औसत चाल पढ़ रहे थे तो हमने ऊपर क्या लिखा था, कुल दूरी, क्योंकि चाल में दूरी का रोल होता है और वेग में विस्थापन का रोल होता है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, कुल विस्थापन बटे में, कुल विस्थापन बटे में कुल समय, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल ही सेम है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये बी, और एवरेज निकल रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और कुल विस्थापन को बेटा हम लोग लिखते हैं इसमें डेल्टा एस से, बटे में डेल्टा टी। तो ये बेटा हमारा एक फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया। फिलहाल आप ये याद रखेंगे, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है बेटा, अगर अल्प समय में तय किया गया विस्थापन, अल्प समय में तय किया गया विस्थापन को, अल्प समय में तय किए गए विस्थापन को बेटा क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ds बटे में dt, ठीक है। तो ये बेटा हमारा निपट गया किसका कॉन्सेप्ट, वेग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वेग बेटा क्या होता है हमारा, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग,
दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बेग कहते हैं। ठीक है, बेग बेटा याद रखना कभी भी चाल से ज्यादा नहीं होगा। अगर बेग है तो बेटा या तो चाल के बराबर हो सकता है वो, या चाल के या चाल से छोटा हो सकता है। और बेग का मान 0, प्लस में, माइनस में सब हो सकते हैं, लेकिन चाल ना तो कभी 0 होती है ना कभी माइनस में होती है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर बेटा हमारा किसी कण का बेग दे रखा है, क्या दे रखा है? बेग। बेग बेटा दिया है हमें किसी का 5 मीटर प्रति सेकंड। अब जब बेग दिया है तो बेटा उसकी डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन किधर है बेटा? पूरब दिशा में। किधर है? पूरब दिशा में। ठीक है, तो बेग में बेटा ये आ गया मान और ये आ गई आपकी दिशा। ठीक, अगर हम बेटा बेग को ऐसे लिख दें, ऐसे, इस मॉड का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? इस मॉड का बेटा मतलब होता है बेग के केवल मान की बात करना। किसकी बात करना? बेग के केवल मान की बात करना। मतलब किसकी बात करना? इस यहां से दिशा को हम छोड़ सकते हैं, केवल मान की बात कर रहे हैं। कितने हैं? मानिए 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको बेटा बोलते हैं बेग का परिमाण। और बेग का परिमाण बेटा हमारी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। सही है, जब आप बेटा बेग को मान और दिशा दोनों के साथ लिखते हो, जब बेटा इसमें चाल में हम क्या जोड़ देते हैं? दिशा जोड़ देते हैं। जैसे ये मान था, मान में हमने दिशा जोड़ दी, बेटा क्या बन गया? बेग बन गया। अगर हम केवल बेटा मान लिखेंगे ना, मान का मतलब बेग का परिमाण, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेग का परिमाण। क्या बोलते हैं? बेग का परिमाण। तो बेग का परिमाण बेटा हमारी क्या होती है? चाल होती है वो। सही है, बेग का परिमाण क्या होती है? चाल होती है। जैसे कहीं पर अगर हमें बेग दिया है, दूसरी बात, जैसे यहाँ कहीं बेग दिया है हमें, कितना दिया है? बेग दिया है हमें कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष पर। किधर है ये बेटा? एक्स अक्ष पर है। मतलब कोई गति कर रहा होगा 10 मीटर प्रति सेकंड के बेग से, एक्स अक्ष पर गति कर रहा होगा। मैं आपसे पूछूं उसकी चाल बताइए, तो आप पता क्या करोगे बेटा? इस बेग को क्या करोगे? ऐसे मॉड में लिखोगे। जब ये मॉड में लिख जाता है ना तो बेटा, तो यही बेग हमारा क्या बन जाता है? चाल बन जाता है। इसको बोलते हैं बेग का परिमाण। ठीक है, बेग का परिमाण हमारे क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। तो आप क्या करोगे? यहां से दिशा नहीं बताओगे, केवल कितना बताओगे? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे समझ में? अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल्स। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कोई यात्री किसी नए शहर में आया है, वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जाना चाहता है। ठीक है, जो कि कितना दूर है बेटा? 10 किलोमीटर दूर है। उससे एक बेईमान टैक्सी ड्राइवर 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से लेकर जाता है और 28 मिनट में होटल पहुंचाता है उसको। तब बताना है बेटा इसकी औसत चाल क्या होगी और इसका औसत बेग क्या होगा। ठीक है, तो इसको डायग्राम से बेटा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये कोई स्टेशन था जहां पर वो उतरा है। ये क्या है बेटा? हमारा स्टेशन है। ठीक, यहां पर वो उतरा है। ठीक, और इसमें क्या लिखा है भाई? स्टेशन से सीधी सड़क पर किसी होटल तक। मान लेते हैं ये बेटा स्टेशन से ये सीधी सड़क है और यहां बेटा कहीं क्या है? ये होटल है। ठीक, होटल तक जाना चाहता है जो कि 10 किलोमीटर दूर है। बेटा ये दूरी कितनी थी इसकी? ये स्टेशन से होटल तक की दूरी थी बेटा ये 10 किलोमीटर, है ना? कितनी दूरी थी? 10 किलोमीटर। उससे एक बेईमान टैक्सी ड्राइवर 23 किलोमीटर घुमा के लेके जाता है पैसा बनाने की वजह से। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं बेटा? स्टेशन पे यहां कहीं बैठा होगा वो, उसको ले जाना चाहिए था सीधे, लेकिन इसको सीधे ना चला के ऐसे घुमा फिरा के सब में घुमा के यहां पहुंचा देता है। 10 किलोमीटर का सफर इसको कितना तय करवाता है बेटा? वो 23 किलोमीटर लंबा घुमा के लेके जाता है। कहां?
कहाँ लेके जाता है? होटल तक। ठीक है, तब हमें बेटा बताना है, और ये जो टाइम लिया है ना बेटा इसने 28 मिनट में पहुंचाता है होटल। ये कितने मिनट में पहुंचाता है? 28 मिनट में। तो हमें बेटा बताना है टैक्सी की औसत चाल, पहला पॉइंट, और बताना है बेटा टैक्सी का औसत वेग। केवल मान बताना है वेग का, बस दिशा से हमें मतलब नहीं है। तो पहला पार्ट बेटा सॉल्व करते हैं। हमें क्या बताना है बेटा? औसत चाल। औसत चाल का बेटा फॉर्मूला कितना है? औसत चाल क्या फॉर्मूला होता है औसत चाल का? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी बेटा क्या लगाएं? 10 लगाएं कि 23 लगाएं? 10 लगाएं कि 23 लगाएं? बेटा 10 नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेशन से होटल तक की दूरी मिनिमम लंबाई कितनी थी बेटा? 10 किलोमीटर थी। तो ये दूरी नहीं है, ये विस्थापन है। ठीक है, ये जो चला के लाया है ना बेटा, पूरा रास्ता तय कराया है इसने 23 किलोमीटर का, ये बेटा हमारी है दूरी। तो कुल दूरी बेटा कितनी चली है उसने? 23 किलोमीटर चला है बेटा वो। सही है, कितना चला है बेटा वो? 23 किलोमीटर। तो ये बेटा इसकी तो चाल में हम क्या करेंगे बेटा? इसको गुणा कर देंगे अभी 1000 से, और तब ये हमारा किलोमीटर बेटा मीटर में आ जाएगा। और ये जो मिनट है ना, टाइम कितना लिया है कुल समय? 28 मिनट। 28 मिनट का ये जो टाइम लिया है बेटा, ये मिनट में, इसको सेकंड में गुणा करने के लिए क्या करेंगे? 60 से और इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो ये 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बेटा कितना आ जाएगा? ये 23 गुणा 100 बटे में 28 गुणा 6। ठीक है ना? तो ऊपर हो जाएगा बेटा ये 2300, और 6 चंग 48 हो जाएगा। यहाँ से लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16। इसको भाग कर देते हैं बेटा, ये हमारी निकल के क्या आ जाएगी? औसत चाल। कितने बार में कट जाएगा बेटा? ये एक बार में 168 आ जाएगा। ये यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 6, ठीक, 62 बचेगा। और यहाँ से क्या उतार लेंगे बेटा? ये 0 उतार लेंगे। 17 3 51 बेटा, ये लगभग 3 बार में कट जाएगा। ये 3 चौक 3 8 24, यहाँ से लगे 2, 18 2 20, यहाँ से लगे 2, 3 1 3 और 2 5। कितना बच जाएगा बेटा? ये आपका बचेगा 6, और यहाँ 1, और यहाँ पर भी 1, 116 बचेगा ये। ठीक है ना? तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो 17 पंजे कितने होते हैं बेटा? 85। 17 छंग 6 बार में लगभग जाएगा। तो ये आ जाएगी बेटा इसकी क्या निकल के? 13.6 मीटर प्रति सेकंड बेटा क्या आ जाएगी निकल के? ये औसत चाल। और बेटा हमें क्या निकालना है? इसकी औसत वेग निकालना है। तो दूसरे पार्ट में बेटा हमसे पूछा है औसत वेग। औसत वेग का बेटा फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटे में कुल समय। विस्थापन बेटा कौन सा होगा इसमें से? 23 के 10 कौन सा विस्थापन होगा बेटा? 10। तो 10 लगा देंगे और गुणा कर देंगे बेटा यहाँ 1000 से, जिससे ये मीटर में आ जाए। और समय हमारा दोबारा से बेटा 28 ही लगेगा। 28 और गुणा में क्या लगा देंगे हम लोग? 60 लगा देंगे। तो यहाँ 0 से 0 बेटा कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 1000, और ये बटे में आ जाएगा बेटा आपका 128 की गुणा करेंगे तो 168। इसको डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कटेगा बेटा 5 बार में। तो 6 8 40, हाथ से लगे 4, 30 और 4 34, हाथ से लगे 3, और ये आ जाएगा हमारा 8। तो ये बेटा बचेगा 160, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अब कितने बार में बेटा कट जाएगा? ये लगभग बेटा कटेगा हमारा 9 बार में। 9 बार में तो ये आ जाएगा बेटा ये 5.9 मीटर प्रति सेकंड बेटा क्या आ जाएगा इसका? ये औसत वेग आ जाएगा। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक जाता है, परंतु बाजार बंद देखकर तुरंत वापस मुड़ जाता है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो हमें क्या बताना है बेटा? 3 पार्ट इसमें हमसे पूछे हैं। 0 से 30 मिनट के बीच, 0 से 50 और 0 से 40 मिनट की अवधि में क्या निकालना है? उसका औसत वेग निकालना है, और क्या निकालनी है? औसत चाल निकालनी है। ठीक है,
तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। तो मान लेते हैं यहां पर ये व्यक्ति का घर है, ठीक, ये घर है और ये घर से बाजार है, ये बाजार है। कितने दूर है ये बाजार? एक व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर इतनी की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक जाता है। तो बेटा ये दूरी है कितनी? 2.5 किलोमीटर घर से बाजार तक की दूरी है, ठीक। और ये जो घर से ये बाजार गया है, इस समय इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाजार से वापस आने की स्पीड कितनी है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तब हमें यह बताना है 0 से 30 मिनट में, 0 से 50 मिनट में और 0 से 40 मिनट में औसत वेग और औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, औसत चाल निकालने के लिए या औसत वेग निकालने के लिए बेटा हमें अगर औसत चाल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक। तो पहले यहां बेटा हमें समय दिया है 0 से 30 यानी 30 मिनट हमें समय दिया है, लेकिन ये दूरी कितना चलेगा 30 मिनट में, ये हमें बेटा पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक। तो समय बेटा क्या होता है? वैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? टी मान लेते हैं इसको। समय बराबर क्या हो जाएगा? T1 बोल देते हैं, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बेटा गया है 2.5 और कितनी चाल से गया है? ये गया है 5 की चाल से। इसको ये काट दिया तो आ जाएगा ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50 यानी 1/2 घंटे। 1/2 घंटे। 1/2 का घंटे का मतलब होता है आधा घंटा। आधा घंटा बोले तो 30 मिनट, ठीक है। यानी 30 मिनट लगेंगे उसको घर से बाजार तक पहुंचने में, ठीक है। और यहां आप देख सकते हो बेटा 30 मिनट में ही हमसे पूछा है औसत चाल और औसत वेग, ठीक है। तो यानी 30 मिनट में वो कहां होगा बेटा? घर से बाजार होगा, ठीक। तो पहले पार्ट में हम लोग क्या निकालेंगे? ये हमारा पहला पार्ट यहां से सॉल्व हो रहा है ये। तो पहले पार्ट में बेटा क्या निकालना है? माध्य वेग निकालते हैं पहले। तो माध्य वेग बेटा क्या होता है? फॉर्मूला कुल विस्थापन बटे में कुल समय। तो 0 से 30, तो यानी 30 मिनट में कहां पर है बेटा? वो बाजार में है ना, घर से बाजार। तो घर से बाजार विस्थापन कितना हो जाएगा? 2.5 हो गया बेटा विस्थापन, है ना। 2.5 किलोमीटर हो गया विस्थापन। और कुल समय कितना लिया है बेटा इसने? 30 मिनट। कितना लिया है समय? 30 मिनट, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? 60 से और भाग कर देंगे जिससे ये किस में आ जाए। या फिर हम क्या कर सकते हैं? ये 1/2 लगा सकते हैं यहां से, 1/2। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया बेटा इसमें क्या निकल के? माध्य वेग। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? माध्य या औसत एक ही बात होती है। माध्य चाल क्या निकालेंगे हमें अब? माध्य चाल। तो अगर हम बेटा माध्य चाल की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला? कुल दूरी बटे में कुल समय। और 30 मिनट में बेटा पूछा है तो 30 मिनट में वो घर से बाजार तक ही पहुंच पाया है, यानी कुल दूरी कितनी चलेगा बेटा? वो चलेगा 2.5 ही दूरी चलेगा। और समय बेटा दोबारा से एक आधा घंटा लिया है तो ये दोबारा कितना आ जाएगा बेटा? ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक, तो चाल भी बेटा इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी और वेग भी इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा जो दूरी है वही हमारा क्या है, विस्थापन है। ठीक है, तो अगला पार्ट इसमें सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें बेटा 0 से 50 मिनट में औसत वेग और औसत चाल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 30 मिनट तो बेटा इसको जाने में लग रहे हैं। ठीक, और तुरंत वो वापस लौट के आता है, मतलब 30 मिनट जाने में। अब जो आगे के जो 20 मिनट हैं वो बेटा बाजार से घर आ रहा होगा वापस ये। ठीक है, तो ये तो हमें पता चलेगा कि 30 मिनट बाजार तक पहुंच रहा है वो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको बाजार से घर तक आने में टाइम निकाल लेते हैं कि कितना टाइम ये लेगा। ठीक है, ये निकाल लेते हैं इसमें। घर से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा बेटा? भाई दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है हमारी 2.5 और चाल कितनी है? चाल है हमारी है 7.5। इसको ये काट देते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 1/3। 1/3 क्या आ गया बेटा? ये 1/3 घंटे। अगर इसको मिनट में चेंज करें ना तो ये आ जाएगा बेटा हमारा कितना, 20 मिनट। यानी 20 मिनट में ये कहाँ पर होगा दोबारा बेटा? घर पे। यानी 50 मिनट में 30 मिनट लिए बेटा इसने घर से बाजार तक जाने में, और बाजार से घर तक आने में बेटा इसमें लिए हैं 20 मिनट। यानी 50 मिनट में वो कहाँ पर होगा? 50 मिनट में घर पर ही होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या निकालें बेटा, दूसरा पार्ट यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो माध्य वेग बेटा क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन और बटे में कुल समय। कुल विस्थापन बटे में कुल समय। अगर हम बेटा कुल विस्थापन की बात करें, किसकी बात करें? कुल विस्थापन की, तो 50 मिनट में हमें निकालना है बेटा। तो 30 मिनट जाने में लिए और 20 मिनट इसने आने में लिए, मतलब फाइनल ये कहाँ पे पहुंच गया होगा? घर से ही चला था और 50 मिनट में घर पर ही होगा। तो यानी विस्थापन बेटा कितना हो गया इसका? 0 हो गया। और समय कितना हो जाएगा? ये 1/3। यानी कुल मिला के इसका वेग कितना आ गया? 0 आ गया। अगर हम बेटा यहाँ माध्य चाल की बात करें, माध्य चाल की बात करें तो क्या हो जाएगी बेटा? ये कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी बेटा कितना चला? 2.5 जाने में, 2.5 आने में, तो कितनी हो गई बेटा? 2.5 + 2.5 और बटे में समय हम कितना लगाएंगे? 50 में बेटा पूछा है तो 50 मिनट में कितना, इसको क्या कर देते हैं, 50 बटे में 60 कर देते हैं। यहाँ पर भी बेटा टाइम जो आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था? 50/60, क्योंकि 50 के लिए पूछा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 और 60 जाएगा ये ऊपर और ये 50 आ जाएगा हमारा नीचे। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगी बेटा हमारी चाल। और इसमें फिर तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में बेटा हमसे पूछा है 0 से 40 मिनट की अवधि में उसका वेग बताना है और औसत चाल बतानी है। तो 40 मिनट में बेटा देखो, घर से बाजार तक जाने में उसने टाइम लिया था 30 मिनट। ठीक है, और हमसे 40 मिनट पूछा, यानी 10 मिनट जो और है वो कहाँ होगा बेटा? घर से बाजार से घर आ रहा होगा, मतलब यहाँ कहीं रास्ते में होगा वो। तो पहले हम ये निकालेंगे 10 मिनट में आखिर वो कितनी दूरी और चलेगा। ठीक है, और चाल क्या रही होगी बेटा उसकी? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी चाल निकालेंगे। यहाँ से तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। चाल दे रखी है, दूरी निकालेंगे पहले कि कितनी दूरी वो चलेगा। तो तीसरा पार्ट यहां से सॉल्व करते हैं। तो 30 मिनट में वो घर से बाजार पहुंच गया है। ठीक है, 30 मिनट लिए हैं बेटा उसने घर से बाजार तक पहुंचने में। ठीक है, अब हमें 40 मिनट का पूछा है, तो बेटा वो 40 मिनट में क्या कर रहा होगा? ऊपर के जो 10 मिनट हैं बेटा वो बाजार से घर वापस लौट के आ रहा होगा। तो हम ये निकालेंगे कि वो जब बाजार से घर लौट के आ रहा था वो 10 मिनट में कितना चल गया। तो कैसे निकालेंगे? 10 मिनट में 10
मिनट में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी, कितनी दूरी बेटा तय करेगा? दूरी बराबर क्या होता है? वैसे हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? चाल गुणा समय। तो चाल हमारी कितनी है? 7.5 हो जाएगी चाल, ठीक है ना। और अगर हम समय की बात करें तो समय बेटा कितना है हमारा? 10 मिनट में है, और ये बेटा हमारा देखो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो घंटे में चेंज कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा? 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। 60 से डिवाइड करेंगे और इसका हटा देंगे पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा 5/4 को, तो कितना आ जाएगा ये? 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 0 बढ़ा दिया, 4 5 यानी 1.25 किलोमीटर। मतलब बेटा जब वो वापस आ रहा होगा तो 10 मिनट में 1.25 किलोमीटर चल लेगा, ठीक। तो अगर हम बेटा कुल दूरी की बात करें, 40 मिनट में कुल दूरी की अगर हम बेटा बात करें कुल दूरी की, तो 2.5 उसने घर से बाजार कितना चला है? 2.5, और 10 मिनट में जब वो बाजार से घर लौट के आ रहा होगा फिर कितना चला है? प्लस का 1.25, तो कितना हो जाएगा ये? 3.75 हो जाएगा ये, ठीक है, किलोमीटर। ये टोटल दूरी हो गई। दूरी बेटा हमेशा जोड़ी जाती है। अगर हम यहाँ बात करें बेटा कुल विस्थापन की बात करें, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं वो आ गया, ये दूरी कितनी आ गई बेटा हमारी? 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, है ना। तो बेटा विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा? केवल इतना बचेगा विस्थापन, जबकि टोटल कितना था? 2.5 माइनस कर देंगे इसमें से क्या? 1.25। तो हमारा ये बेटा क्या मिल जाएगा? क्योंकि विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई। तो ये बेटा हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा ये घट के? इसमें से घटा देते हैं 1.25, तो ये 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1.25 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर माध्य वेग निकाल लेंगे। माध्य वेग क्या होता है बेटा? कुल विस्थापन बटे में कुल समय। तो कुल विस्थापन बेटा कितना है इसका? कुल विस्थापन हो जाएगा बेटा 1.25। और अगर यहाँ पर हम समय की बात करें तो समय है हमारा 40 मिनट, बट इसको किलो में प्रति घंटे में लगाएंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 1.25, 60 ऊपर पहुँच जाएगा ये, और बटे में 40 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटा के 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, तो इस 0 से 0 कट जाएगा ये, ठीक है। और 25 से इसको बेटा काट देते हैं हम लोग, कितने बार में कट जाएगा ये? 25 पंजे 25 एकम 25, ठीक है, और 25 छंग 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? 30, और ये कितना आ गया हमारा? 1600। काट देंगे इसको, तो 1 जीरो से बेटा 0 और कट जाएगा ये, तो ये बेटा हमारा आ जाएगा 6 पंजे 30, और ये बचेगा हमारा 16, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं या काट देते हैं इसे, 15/8 आ जाएगा ये। तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा ये? 8 को डिवाइड करना है, 15 को डिवाइड 8 से करना है, तो 8 एकम 8.0, और यहाँ पर आ जाएगा 8 56, 8 64 हो जाएगा ये, 6 और 7 1.78 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? इसमें चाल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालनी है? इसमें हमें औसत चाल निकालनी है। तो माध्य चाल या औसत चाल एक ही बात होती है। माध्य चाल क्या होता है? फॉर्मूला कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है बेटा? दूरी कितनी चला है वो? कुल दूरी है 3.75, और समय कितना लिया है? 40 बटे में क्या कर देंगे? 60। तो ये आ जाएगा 3.75
75 इंटू 60 और बटे में 40। ठीक है, तो इसको काट देते हैं ये, ठीक, इसको 2 से काट देते हैं, ये 2 आ जाएगा। ठीक, इसको काट देते हैं, 1.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.75 इंटू 1.5। इसको गुणा कर देते हैं, तो 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 सत्ते 105 और 7 112, हासिल लगे 11, 5 तियाँ 15 और 11 56, 15 तियाँ 45 और 11 56। कितने बार पॉइंट लगाएंगे? 3 के बाद, तो इतना आ जाएगा ये 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया बेटा हमारा औसत वेग और ये हमारी आ जाएगी औसत चाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी कण द्वारा t समय में विस्थापन, ये दे रखा है हमें, तो 1 सेकंड बाद बेटा कण का हमें वेग बताना है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बेटा ये तात्क्षणिक वेग का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हमने तात्क्षणिक चाल के क्वेश्चन किए थे। तो दिया है, क्या दिया है इसमें, ये s बराबर, ध्यान रखना बेटा ये इस समय विस्थापन और समय का समीकरण है। s विस्थापन है और ये t हमारा समय है। ठीक, और लेकिन बेटा पूछा हमसे वेग है। जैसे इससे पिछले सवालों में हमें दूरी दे रखी थी, चाल पूछी थी, तो ऐसे बेटा इसमें विस्थापन दिया है, हमसे वेग पूछा है। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो क्या होता है, b बराबर ds अपॉन में dt। s का यहाँ मान लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, s का मान 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 3। फिर इसको अलग अलग कर लेंगे, ये 2 सबसे आगे आ जाएगा, d अपॉन dt t स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dt t हो जाएगा ये, और प्लस ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dt और t की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, और इसमें बेटा बताया गया था आपको, ये फॉर्मूला लगाया जाता है हमेशा dx अपॉन में d अपॉन dx, x की पावर n, तो ये क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा x का काम कर रहा है t, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पावर कितनी है बेटा इसकी 2 है, और पावर कहाँ गई हमारी, आगे आ गई है, और यहाँ जो पावर बचती है उसमें 1 घटा देते हैं। तो 2 में बेटा 1 घट जाएगा, प्लस इसकी पावर 1 है तो 1 को आगे ले लिया, और इनटू में t की पावर 1 माइनस 1, प्लस यहाँ से क्या आगे आ जाएगा 3, तो t की पावर 3 माइनस के 1। तो ये कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 4t, प्लस यहाँ पावर 0 और 0 का मान बेटा 1, तो 1 हो जाएगा ये, और ये 3 और ये t स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा विस्थापन में दे रखा था, वेग में आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक समय बाद इसका वेग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, t बराबर 1 सेकेंड रखने पर, 1 बराबर, अगर t बराबर 1 सेकंड रख देंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू, और t का मान कितना लगा देंगे बेटा यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 प्लस 1 और प्लस 3, तो 4 प्लस 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8। तो ये आ गया 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन बेटा हमने ऐसे क्वेश्चन ये जो तात्क्षणिक चाल में लगाए थे, तो कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल वही है, सेम तरीके से बेटा हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।